विजय मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सॉल्वेंट चेक का एक एग्जांपल है। 5 to the power of a plus 5 to the power of b इक्वल्स 150। जो पावर का समेशन 5 है, ये इक्वेशन में पावर का सम 5 है और ये 150 है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है वो हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले क्या किया है, गिवन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को राइट साइड में लेंगे। तो क्या बन रहे हैं, 5 माइनस टाइम्स बी। तो ये इक्वेशन 1 समझ लो। तो ये का वैल्यू अभी हम गिवन है 5 टू द पावर ऑफ ए प्लस 5 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 150। इसमें ये इक्वेशन 1 का वैल्यू ये है, ये जिधर दिख रहे हैं उसमें ये पुट कर दो। तो यहाँ क्या आएगा इधर, 5 टू द पावर ऑफ ए मीन्स 5 माइनस बी। ओके, ये प्लस ऑफ 5 टू द पावर ऑफ बी एज यूजुअल इज इक्वल्स टू 150 एज यूजुअल। तो यहाँ पर a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n। ये प्रॉपर्टी अगर इधर यूज़ किया तो ये 5 टू द पावर ऑफ 5 ये बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, 5 टू द पावर ऑफ माइनस बी बन रहा है, प्लस ऑफ 5 टू द पावर ऑफ b एज यूजुअल इधर का, और ये 150 एज यूजुअल। ठीक है, तो अभी यहाँ 5 टू द पावर ऑफ नेगेटिव भी है, तो ये क्या बन रहे हैं, a टू द पावर ऑफ माइनस m अगर रहे तो 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ पॉजिटिव m नीचे आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह इधर ये नीचे ला लो, तो 5 टू द पावर ऑफ 5 एज यूजुअल रहेगा। इधर क्या बन रहा है, 5 टू द पावर ऑफ पॉजिटिव भी बन रहा है, इसमें नेगेटिव भी है लेकिन हमने नीचे ला रहा है, डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव में रहा है। ये 5 टू द पावर ऑफ b एज यूजुअल दिस इक्वल्स 150। ठीक है, ये कैसे लिख सकते, कैसा है लिखिए, 5 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर ऑफ b प्लस ऑफ 5 टू द पावर ऑफ b, कुछ भी नहीं होगा तो डिवाइडेड बाई 1 लिख लो, दिस इक्वल्स 150। ये आगे का, तो यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ b है, इधर 1 है, तो अगर हम एलसीएम समझ लो, एलसीएम ले लिया तो इधर क्या बन रहे हैं, 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5 एक ही बन रहे हैं, लेकिन इधर क्या बनता है, 5 टू द पावर ऑफ b इंटू 5 टू द पावर ऑफ p 2 टाइम्स बनता है, दिस इक्वल्स 150। ठीक है, तो 5 टू द पावर ऑफ b को 1 से डिवाइड करो तो 5 टू द पावर ऑफ b बनेगा, तो इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 टाइम है यह। और वंस अगेन ये a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n का m प्लस n हो जाएगा, लेकिन इधर क्या है, b दोनों है, तो इसका मतलब ये a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ m ही है समझ लो। तो ये a टू द पावर ऑफ m प्लस m बन रहे, तो ये क्या बनते हैं, a टू द पावर ऑफ m प्लस m मीन्स 2m। ओके, ठीक इसी तरह ये 5 टू द पावर ऑफ 2b बनेगा, तो 5 टू द पावर ऑफ 5 एज यूजुअल प्लस ऑफ ये 5 टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स b, ओके, होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर ऑफ b, दिस इक्वल्स 150। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या बन रहा है, 5 टू द पावर ऑफ 5 प्लस ऑफ 5 टू द पावर ऑफ, इसको क्या कर दो, a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ mn तो बनता है, ठीक उसी तरह a टू द पावर ऑफ और क्या बनता है, a टू द पावर ऑफ n टाइम्स होल टू द पावर ऑफ b बनता है। तो ये इधर क्या करो, 5 टू द पावर ऑफ b होल टू द पावर ऑफ स्क्वायर रख लो, डिवाइड ये इसको क्या कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5 टू द पावर ऑफ पहले 150 लिख लो इंटू 5 टू द पावर ऑफ b लिख लो। कुछ नहीं किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में ये 5 टू द पावर ऑफ 5 यहाँ पर रखा, प्लस से 5 टू द पावर ऑफ 2b को 5 टू द पावर ऑफ b होल टू द पावर ऑफ 2 कर दिया, दिस इक्वल्स ये 150 इंटू 5 टू द पावर ऑफ b रखा। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, 5 टू द पावर ऑफ 5 एज यूजुअल प्लस ऑफ 5 टू द पावर ऑफ b
होल टू द पावर ऑफ 2, ये 150 इंटू 5 टू द पावर ऑफ b है, पॉजिटिव में है, इक्वल्स में राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में अगर लाया तो ये 150 5 टू द पावर ऑफ b बनेगा, दिस इक्वल्स 0 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर 5 टू द पावर ऑफ b इधर ही है, 5 टू द पावर ऑफ b इधर भी है। ठीक है, दोनों तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट 5 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू x समझ लो। ओके, तब ये इक्वेशन क्या बन रहा है, 5 टू द पावर ऑफ 5 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है माइनस 150 टाइम्स x, दिस इक्वल 0। x के जगह 5 टू द पावर ऑफ b रखा, b के 5 टू द पावर ऑफ b के जगह x रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन रही है अभी, 5 टू द पावर ऑफ 5 टू द पावर ऑफ कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 20, 25 25 625 इंटू 5, तो 3125 बनेगा, 3125 बनेगा। 5 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 3125 प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 150 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको रीअरेंजमेंट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स प्लस 3125 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से किया तो 3125 को हम 3125 को हम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 3125 को हम अगर फैक्टरेशन किया, 3125 फैक्टर किया तो क्या बन रहा है, क्या बनता है इधर 25 इंटू 125, क्योंकि 125 मीन्स 53 हो गया, 25 मीन्स 52 हो गया, तो दोनों मिलाए तो ये 3125 बनेगा। तो और दोनों का अगर प्लस किया तो 150 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3125 का ये नेगेटिव में लो, ये भी नेगेटिव में लो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 125x प्लस 3125 इक्वल 0। तो दोनों अगर ऐड किया माइनस 25x माइनस 125x मीन्स 100 माइनस 150x ही बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3125 बनेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों है, प्लस 3125 बनेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर x कॉमन लो, इन दोनों में x अगर कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 25 बच रहे, और इधर 125 अगर कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 25 बच रहे, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर और कॉमन x माइनस 25 है, इधर भी है और इसमें भी है, तो ये बाहर ले लिया तो ये x माइनस 125, दिस इक्वल्स 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिल गया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 125 इज इक्वल टू 0, ये दो मिला है। ठीक है, तो यहाँ इधर आ जाइए, क्या क्या मिला हमें, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 25 इक्वल्स 0 मीन्स ये नेगेटिव 25 राइट साइड में लाओ, तो ये x इक्वल्स ऑलरेडी 20 प्लस पॉजिटिव 25 बनेगा, तो ये x का वैल्यू हमें मिला। तो इधर क्या बनता है, x इक्वल्स ये साइड में लाओ तो पॉजिटिव 125 मिलेगा, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पर 125 मिला, दोनों मिला, x का वैल्यू 25 मिला, x का वैल्यू 125 मिला। फर्स्ट केस में x का वैल्यू 25 हम अगर पकड़ा तो x हमने क्या लिए सो सब्स्टिट्यूशन के 5 टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ b। अगर x इक्वल्स 25 हम ले लिया तो x का मतलब 5 टू द पावर b इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो 5 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल 25 मीन्स 5 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों बेस सेम है, 5 5 इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट दोनों है ना इक्वल्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 2। हमें b का वैल्यू मिला, तो b का वैल्यू मिला हमें, तो हम a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b a प्लस b इज 5, क्या है a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 है गिवन है,
तो बी का वैल्यू हमें मिला, तो ये प्लस बी को पुट कर दो, दिस इक्वल्स 5, यानी ये इक्वल्स 5, ये +2 राइट साइड में लो -2 बनेगा, तो ये का वैल्यू ऑटोमेटिक 3 बन रहा है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 25 से पकड़ा हमने फर्स्ट केस में, तो x का वैल्यू अगर 25 ले लिया तो ए एंड बी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है और बी का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में ए इज 3 एंड बी इज 2, दोनों मिलाए तो 5 ही बन रहा है। ठीक है, तो अभी एक बचा है ना हमें, वो उसमें एक सॉल्व करके देखेंगे वो क्या आता है। तो हम x इक्वल्स 125 एक सॉल्व किए से, इसका वैल्यू 125 है, तो सब्स्टिट्यूट किया है 5 टू द पावर ऑफ b मीन्स x, तो 5 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू 125। ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस में ये देख रहे हैं हम, और फर्स्ट केस में तो आया a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 आ गया, तो 5 टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू 125 मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 3 बनेगा, 5 इंटू 5 125। तो देखो और दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है, एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी सेकंड केस में b का वैल्यू 3 बन रहा है, तो a प्लस बी इज 5, तो ये क्या आ रहा है 3 इक्वल्स 5, तो a इक्वल्स 5 माइनस 3, ये इक्वल्स 2, ऑटोमेटिक ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू 3 है तो ए का वैल्यू 2 आ गया, यानी ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, ये सेकंड केस में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर में क्या आ रहा है अभी, फर्स्ट अगर इफ ये इस 3 रहा तो बी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 2 रहा तो बी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 रख के चेक करेंगे, बाद में हर एक बार 2 का ए का वैल्यू गिवन इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट 5 टू द पावर ऑफ ए प्लस 5 टू द पावर ऑफ बी, चेक है, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 150 गिवन है, तो 5 टू द पावर ऑफ ए पहले हम ये रख के देखेंगे और ये और बी यूज़ करके देखेंगे। 5 टू द पावर ऑफ ए मीन्स 3 प्लस 5 टू द पावर ऑफ बी मीन्स 2, दिस इक्वल्स 150 होता है या नहीं होता है देखो। 5 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 125 प्लस 5 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 25, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 150, तो यस 150 बनेगा, दिस इक्वल्स 150, यस ट्रू, यानी 5 टू द पावर ये 5 का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 रखने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, इसलिए ये वैल्यू जो है ये इक्वल 3 और बी इक्वल 2 करेक्ट है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम ए का वैल्यू अभी 2 रख के और बी का वैल्यू 3 रख के देखेंगे, तो ये मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 2 प्लस ऑफ बी मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 3, दिस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 150, तो ये 25 बनेगा, ये 125 बन रहे हैं, दिस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 150, तो ये दोनों मिलाए तो 150 बन रहे हैं, दिस इक्वल्स 150, यस प्रो, यानी ये चारों जो आंसर है वो करेक्ट है। अब दोनों में अगर ए प्लस बी इक्वल्स 5 बन रहा है, दोनों में अगर ये 3 प्लस 2 किया तो भी 5 बन रहा है, ये 2 प्लस 3 किया तो भी 5 बन रहा है, इसलिए हमारा ये जो आंसर है वो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर आंसर्स क्या लिखेंगे अभी, 3 एंड बी इज 2 वन टाइम आ जाएगा, और दूसरा टाइम ए इज 2 आ रहा है, दूसरा टाइम बी 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।